राधे राधे मित्रों, एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे आज उपयोगी टोने टोटके के एपिसोड के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। मनुष्य के जीवन में समस्याएं अनेक हैं तो समाधान भी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई समस्या न हो और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। आज हम आपको, अगर बच्चा परीक्षा में सफल नहीं हो रहा है, व्यापार में बिक्री नहीं बढ़ रही है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन अटका हुआ है, मुकदमे में विजय नहीं मिल रही है, लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, कार्य में व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, व्यवसाय में कोई बाधा है यानी रुकावट है, कोई आपके व्यापार को बंधवा दिया है या नज़र दोष हो गया है, घर में कलह होता हो, ज़्यादा गुस्सा आता हो, मकान में किराएदार है और मकान खाली नहीं कर रहा है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो, धन बढ़ाने के लिए, परेशानी से मुक्ति के लिए बेटी यानी कन्या के विवाह में सफलता नहीं मिल रही हो, रुकावट आ रही हो, विवाह निश्चित नहीं हो रहा हो और कमा रहे हैं तो धन नहीं रुक रहा हो, इन सारी समस्याओं का समाधान इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके पहले कि हम एपिसोड में ये उपाय बताएं, आप सबों से मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल लगाएं, बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये एपिसोड सबके पास समय से पहुंच जाए। तो मित्रों शुरू करते हैं कि बच्चा अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे संदेह है कि हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, तो सबसे पहले उसे यह प्रेरणा दीजिए कि वह सकारात्मक सोच रखे और उसे गणेश रुद्राक्ष जो होता है, गणेश रुद्राक्ष एक दाना उसे बुधवार के दिन धारण कराएं। बच्चे को प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर ले जाकर उसे गणेश जी का दर्शन कराएं। गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगवाएं और भोग लगवाने के बाद सफलता की प्रार्थना करें तो परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अब दूसरा नंबर है दुकान में बिक्री बढ़ाने हेतु। तो बहुत सारी दुकानें हैं जो खुलती हैं, धड़ल्ले से चलती हैं दुकानें, लेकिन बाद में उनकी बिक्री कम हो जाते हैं, ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है। इस स्थिति में गोमती चक्र के 11 अदद यानी 11 नग गोमती चक्र ले लें, 3 लघु नारियल जो होता है वो ले लें और इन दोनों का विधिवत पूजन करा करके इन्हें पीले वस्त्र में पोटली बनाकर बांध लें और शुक्रवार को या तो दुकान के दरवाजे पर या अपने मकान के दरवाजे पर इसे लटका दें। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इसे धूप और दीपक जरूर दिखाएं। दुकान में नियमित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और बिक्री में बढ़ोतरी होगी। तीसरा नंबर है प्रमोशन रुका हुआ है यानी पदोन्नति के लिए क्या करें। ये सारे उपाय फ्री के हैं, इसमें ज्यादा पैसे के खर्च नहीं है। तो प्रमोशन रुका हुआ है, किसी कारण से बाधित हुआ है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को, लेकिन सिद्ध योग हो, या पंचांग में सिद्ध योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग होता है, तो सिद्ध योग में 3 पीस गोमती चक्र को चांदी के तार में एक साथ बांधकर हमेशा अपने पास रखने से आसानी से पदोन्नति हो जाती है। चौथा नंबर है कि मुकदमे में विजय है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुकदमे में हमारी जीत हो तो इसके लिए 5 गोमती चक्र अपनी पॉकेट में या जेब में रख कर कोर्ट जाएं, मुकदमे में सफलता आपको मिलेगी यानी विजय आपके पक्ष में होगी। अब पढ़ाई में बच्चे का मन एकाग्रचित नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, बच्चा ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता है, उसका मन भटकने लगता है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को यानी फर्स्ट संडे को इमली के पेड़ के 22 पत्ते तोड़ कर लाए। 11 पत्ते उसी दिन, उसी रविवार को सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः कहकर अर्पित कर दे। 11 पत्ते विद्यार्थी के या बच्चे के पुस्तक में रखवा दें। इस तरह करने से बच्चे की रुचि अध्ययन के प्रति, पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी।
छठा नंबर है कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए। कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, काफी संघर्ष करने पर भी सफल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए अमावस्या के दिन, किसी भी महीना का अमावस्या हो, अमावस्या के दिन पीले कपड़े का 3 कोना झंडा बनाकर विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर लगा दें, निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलेगी। सातवां है व्यवसाय के बाधा से मुक्ति हेतु, यानी किसी की नजर आपके व्यवसाय पर लग गई है या किसी ने आपके व्यवसाय को बढ़वा दिया है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सिद्ध या अमृत सिद्धि योग में श्री धनदा यंत्र स्थापित कर नियमित रूप से उसका दर्शन करके अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान में जाने से कारोबार में लाभ होगा, व्यवसाय के बाधा से मुक्ति मिलेगी। 8वां नंबर है गृह कलह। यह लगभग सबके घरों में थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन कहीं चरम पर हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसके लिए दीपावली में या शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को, किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उस व्यक्ति को पिला दें जिससे बहुत गुस्सा आता हो, घर में कलह करता हो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, गृह कलह से मुक्ति मिलेगी। अब दूसरा उपाय है कि दीपावली या शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को कोई भी व्यक्ति सिद्ध योग या सर्वार्थ, दीपावली में या शुक्ल पक्ष के प्रथम दक्षिणावर्ती शंख में 5 गोमती चक्र या 5 कौड़ियां रखकर उसे चांदी के कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर स्थापित करें। इससे घर के अंदर का कलह समाप्त होता है। क्रोध पर नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, उसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसको पिला देने से उसके गुस्से में कमी आती है। 10वां नंबर है मकान खाली कराने हेतु, यानी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, बार बार कहने पर भी वो आनाकानी कर रहा हो। इसके लिए किसी शनिवार को अगर संभव हो तो किसी शनिश्चरी अमावस्या को, जिस अमावस्या के दिन शनिवार का दिन पड़ता हो, उस दिन भोजपत्र पर लाल चंदन से किराएदार का नाम लिखकर शहद अर्थात मधु में उसे डुबो देने से किराएदार कुछ ही दिनों में मकान खाली करके चला जाएगा। 11वां नंबर है आर्थिक समस्याओं से छुटकारा हेतु। यह भी समस्या लगभग सबके साथ है, अर्थ की समस्या तो सबके साथ है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर समस्या हो तो 21 शुक्रवार को 9 वर्ष के कम आयु की 5 कन्याओं को मिश्री और खीर का भोजन कराने से या उन्हें प्रसाद रूप में देने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलती है। अब धन वृद्धि के लिए 12वां नंबर है धन वृद्धि के लिए। धन बढ़ाना सभी चाहते हैं, लेकिन जिन्हें धन किसी उपाय से जिनका नहीं बढ़ रहा हो उन्हें यह विशेष काम करेगा। उस घर में ईशान कोण पर उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में एक एक्वेरियम में 9 मछलियां रखनी है, 8 गोल्डन फिश यानी पीले रंग की सुनहरे रंग की मछलियां और 1 काली मछलियां रखनी है। इस तरह करने से उनके घर में धन वृद्धि होगी, जिनके यहाँ धन वृद्धि की समस्या है। 13वां नंबर है परेशानियों से मुक्ति हेतु। ज्यादा परेशानी है, समस्याएं बार बार अटैक कर रही हैं, घेर रही हैं। इसके लिए तांबे के एक लोटे में या तांबे के किसी बर्तन में रात के समय जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला देना और सिरहाने रख करके सोना, और सो के उठने पर प्रातः काल स्नान करके उस जल को तुलसी के ऊपर चढ़ाने से परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। 14वां नंबर है कन्या के विवाह हेतु। इन कन्या के विवाह में परेशानियां आ रही हो, बात बनते बनते बिगड़ जा रही हो, कहीं भी बात नहीं बनती हो, इस स्थिति में 5 नारियल ले लें, जो पूजा का नारियल होता है। 5 नारियल लेकर भगवान शिव के मूर्ति या फोटो के आगे रखकर
ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः का 5 माला जप करने के बाद उन 5 नारियल को भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से कन्या का विवाह शीघ्र होता है। 13वां नंबर है कि धन रुकने के लिए, धन तो कमाते हैं लेकिन टिकता ही नहीं। कुंडली में चंद्र शनि का योग होने से भी यह स्थिति बनता है, लेकिन अगर कुंडली नहीं हो या हो, यह टोटका कारगर टोटका है। सबसे पहले यह चेक करना है कि आपके घर में नलों से जल तो नहीं टपक रहा है। यह धन न टिकने का मुख्य कारण है। दूसरा है कि आग पर या चूल्हे पर चाय या दूध उबालते समय अगर उबलकर बाहर गिर जाता हो तो यह भी धन न टिकने का एक मुख्य कारण है। इन दोनों स्थितियों को नियंत्रण में करने से घर में धन टिकने लगता है। अगर आपके घर में नल से जल टपकता हो या चाय बनाते समय अथवा दूध उबालते समय बर्तन से उबलकर चाय बाहर गिर जाता हो, दूध बाहर गिर जाता हो, तो धन नहीं टिकेगा। इसलिए जल का नल टपकना और दूध तथा चाय का उबल कर गिरना अगर रुक जाता है, उसको रोक लिया जाता है, उबलने से पहले ही उसको उठा दिया जाता है, तो घर में धन रुकने लगेगा। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा जग अनुष्ठान पूजा पाठ हवन आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर सर्टिफिकेट के साथ हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, 10 करोड़पति के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।